Hello, good evening to one and all. This is Uday and you are watching my channel Devoted Classes. Once more, you are welcome into Devoted Classes. एक बार फिर से स्वागत है आपका डिवोटेड क्लासेज में और मैं हूं उदय। आज हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश का सेशन सेकंड। इसके पहले आपने देखा, हमने करवाया आपको वर्ड्स ऑफ मैनर, कई दिनों से ही चल रहा था। हमने बताया था शुरू में स्पोकन इंग्लिश हमारा 3 सेशन में चलेगा। वी हैव 3 सेशंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। फर्स्ट इज ऑफ वर्ड, सेकेंड इज ऑफ ग्रामर एंड थर्ड इज ऑफ द प्रैक्टिस सेशन, दैट इज एक्टिविटी सेशन। अच्छे से बताया, पता होगा भाइयों बहनों आपको कि हमारा स्पोकन इंग्लिश चलता है 3 सत्रों में। पहला हमने बताया था वर्ड्स, दूसरा ग्रामर और तीसरा है एक्टिविटी और द प्रैक्टिस सेशन। तो हम पहला जो स्टेप था वर्ड में हमने आपको करवाया वर्ड्स ऑफ मैनर, अर्थात पहले सत्र का पहला अंश हमने आपको करवाया वर्ड्स ऑफ मैनर। अब हम दूसरे सत्र का जो दूसरा सत्र हमारा ग्रामर का है, इस पर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके बाद हम तीसरा करेंगे जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस सेशन और द एक्टिविटी सेशन। ग्रामर पहले सीखेंगे, इसके बाद लास्ट में आएगा एक्टिविटी। तो सबसे पहले जो ज़्यादा कॉमन टॉपिक है ग्रामर का, उसे हम करेंगे और वो है आपका टॉपिक आज का टेंस। अच्छे से देख रहे होंगे आप लोग, व्हाइट बोर्ड पर चैप्टर में लिया है टेंस। टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो हर दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो सिंपल ग्रामर हो, एकेडमिक और स्पोकन, एवरीवेयर द चैप्टर टेंस इज इम्पोर्टेंट। कुछ बच्चे यहाँ पर जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि आपका जो टेंस चैप्टर हर जगह आता है। आप चाहे एकेडमिक क्लासेज कर रहे हैं, अर्थात 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 9 10 7 6 7 8 या आगे 11 12 या कंपटीशन आप कोई करने की तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ भी आपको ये चैप्टर मिलेगा। हर दृष्टि से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। हम सबका ध्यान रखते हुए इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे या जो एकेडमिक सेशन अर्थात 9 11 12 क्लासेज करेंगे या कर रहे होंगे, सबका इसमें मतलब यूजफुल होगा सबके लिए। आइए देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ये टेंस है क्या। व्हाट इज टेंस? व्हाट इज टेंस? तो आइए देखें। जो वर्ड टेंस है, विशेषकर सबसे पहले एक टेम्पस लैटिन रूट है। टेम्पस इज लैटिन रूट और इससे आया टेंस। टेंस हो गया टाइम। टाइम को हिंदी भाषा में काल कहने लग गए लोग और अंत में हो गया समय। सिंप्लीफाइड फॉर्म इज द टाइम, दैट इज समय इन हिंदी। अब बात करते हैं हम टेम्पस की। तो टेम्पस क्या है? लैटिन रूट है। कई बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि लैटिन रूट क्या होता है। तो टेंस इसी लैटिन रूट से आया। रूट मीन्स होता है मूल। मूल मीन्स जिस पर आधारित कोई दूसरी चीज हुआ करती है। जैसे मकान होता है, मकान में आपका नींव की ईंट होती है सबसे अंदर, उसकी बेस हो गई, उसको हम मूल कहते हैं या नींव कहते हैं, अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मूल, जिस पर पूरी बिल्डिंग टिकी होती है। इसी प्रकार से शब्द की जो बिल्डिंग है, शब्द रूपी बिल्डिंग,
आधारित होती किस पे? रूट पर, यानी मूल पर, या कह सकते हैं कि सबका सोर्स, शब्द का जो केंद्रीय बिंदु है वो मूल हो गया, यानी रूट हुआ। तो लैटिन रूट है, लैटिन रूट टेम्पस, टेम्पस से आया टेंस। इसको अच्छे समझने के लिए रूट क्या है, कई बच्चे नहीं समझ पाते। रूट का मतलब है कि केंद्र में आने वाला पार्ट ऑफ द वर्ड कह सकते हैं, या मूल अंश कह सकते हैं, जिस पर आधारित या जिसके अंदर से अनेक वर्ड निकलते हों। जैसे हमने एक वर्ड लिया डिक्टा, मान लीजिए हमने वर्ड लिया डिक्टा, DICTA। डिक्टा से आपको मिलेगा डिक्शन, मिलेगा डिक्शनरी, DICTIONARY। डिक्टेशन, DICTATION, डिक्टेशन, DICTATE, डिक्टेट, डिक्शनरी, डिक्शन, डिक्टेशन, डिक्टा। डिक्टा से मिलके आपके कई वर्ड आपको यहाँ पर आपको नजर में आ रहे होंगे। डिक्शन में डिक आया, डिक्शनरी में डिक आया, डिक्टेशन में डिक आया, डिक्टेट में डिक आया। इस प्रकार से डिक्टेटर, वहाँ भी डिक आएगा, डिक्टेटरशिप, वहाँ भी डिक आया। कहानी मतलब है डिक्टा का ही सेंटर में आपको फॉर्म मिलता जाएगा, केंद्र में सब में आपको देखने को मिलेगा। कहानी का मतलब सेंटर में डिक्टा था, और डिक्टा मीन्स होता है राइट। डिक्टा मीन्स होता है राइट, और सिंपली स्पीक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिक्टा का मतलब स्पीक, तो डिक्टेट करने का मतलब क्या हुआ? बोल के लिखाना, कोई चीज़ हम लिखाते हैं उसको डिक्टेशन कहते हैं, श्रुतिलेख, मीनिंग राइट करते हैं, लिखी बोली हुई बात को लिखने के लिए डिक्टेशन का वर्ड यूज करते हैं। ऐसे सारे वर्ड आपको क्या मिलेंगे? इसी डिक्टा पर आधारित हैं। कहानी मतलब केंद्र में क्या था? डिक्टा। ई हो गया आपका रूट। क्या हो गया? रूट। तो रूट यही है। तो ये टेम्पस से जो रूट था क्या आ गया? टेंस। ध्यान रखिएगा, ये टेम्पस रूट है लैटिन, यानी लैटिन लैंग्वेज से ये वर्ड आया है, ये रूट आया है। आप जब आगे करेंगे एडवांस इंग्लिश में, वर्ड पावर मेड इजी एक बहुत फेमस बुक है जिसको नॉर्मन लुइस ने लिखा है। पूरे वर्ल्ड में एकमात्र एक अच्छी बुक है और सबसे बेस्ट बुक है वर्ड पावर सिखाने वाली, पूरे वर्ल्ड में ये प्रसिद्ध है। अगर आप स्टेट करेंगे आगे, स्टार्ट हम खुद पढ़ाएंगे आपको आगे, तो उसे आप लोग देखेंगे। वो जो पूरी बुक इन्हीं रूट वर्ड पर आधारित है। अर्थात अगर आपको वर्ड पावर अच्छी बनानी है, स्ट्रांग बनाना है, तो आपको क्या कहते हैं, ये मूल शब्द या यूं कह लीजिए कि लैटिन रूट, जो रूट हैं उन्हें पता होना चाहिए। तो सजेशन आई वुड लाइक टू जस्ट सजेस्ट or simply consult if you want to improve your word power, meaning if you want to make your vocab very strong and crack upcoming competitive exams. There is very famous book. The name of the book is Word Power Made Easy by Norman Lewis. You can study this book. Later I will also just do this book, you don't worry, but I am here just in the initial stage here I am going to do the tense. I am not focusing that here, but simply I am telling you that the Word Power Made Easy is a very famous book as far as word is concerned. If you want to improve your word power, you must read this book. आइए देखें, टेम्पस से टेंस आया और टेंस फिर अंत में बाद में टाइम हुआ, टाइम को हम काल कहे, काल हो गया समय। ये था आपका ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा, आज हम आपको बता रहे हैं टेंस का परिचय, यानी टेंस है क्या, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप समझ गए होंगे टेम्पस, टेंस, टाइम, काल और समय। इस लिहाज से अगर आप देखें तो कहा जा सकता है टाइम इज टेंस एंड टेंस इज टाइम। टाइम is tense and tense is time. Of course, I have seen in some books and so many grammarian also
दे से सिंपली टेंस इज टाइम एंड टाइम इज टेंस, अर्थात जो टाइम है वही टेंस होता है, जो टेंस है वही टाइम होता है। अधिकांश ग्रामरियन परिभाषा ही टेंस की साइड में बताते हैं। आप क्या कहते हो, ये सही है कहना टाइम इज टेंस एंड टेंस इज टाइम? सोचिए आप, इज इट ओके? जो भी बच्चे, जो भी भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे होंगे, आप मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको देखेंगे। टाइम इज टेंस और टेंस इज टाइम, ये करेक्ट है कि नहीं, हम उसे चेक करेंगे। आपके जस्ट रेस्पॉन्स का हमें इंतजार रहेगा। अब आगे हम बढ़ेंगे। ये टेंस इज टाइम एंड टाइम इज टेंस कहना गलत है या सही है, इसका डिसीजन हम करने जा रहे हैं। बाकी देखिए, टेंस इज टाइम एंड टाइम इज टेंस कहना इट इज नॉट राइट, मे बी पार्शियली राइट, थोड़ी देर के लिए सही हो सकता है, थोड़ी देर के लिए सही हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वो सही नहीं है, क्योंकि जो टाइम होता है वो टेंस नहीं होता, जो टेंस होता है वो टाइम नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, हमने अगर कहा कि राम इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, राम इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो क्या मिला आपको? जब बात करेंगे हम टेंस की तो राम इज गोइंग, ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, अर्थात जब टेंस की बात करते हैं तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। टू दिल्ली टुमारो, वो दिल्ली कल जा रहा है, राम दिल्ली कल जा रहा है, इसका मतलब टाइम के हिसाब से ये हो गया फ्यूचर। टुमारो मीन्स कमिंग टाइम, दैट इज फ्यूचर। सो माय डियर, it is simply if you consider the tense it is simply present continuous, and if you consider the time it is future. So how can we say जो tense होता है वही time होता है और जो time होता है वही tense होता है? यहाँ तो पूरा गलत हो रहा है, क्योंकि जो tense है वो time नहीं है और जो time है वो tense नहीं है। इसलिए आपका कंसेप्ट यहां पर क्लियर हुआ। अगर कोई कहे टाइम इज टेंस एंड टेंस इज टाइम, दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज टाइम एंड टेंस बोथ आर डिफरेंट फिनोमिना, डिफरेंट थिंग्स। क्लियर? कैसे? मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया। थोड़ा विस्तार आगे करेंगे, हायर लेवल में थोड़ा जाएंगे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मतलब स्तर से जब देखेंगे तो मिलेगा कि जो टेंस है वो टाइम नहीं है, क्योंकि जो टाइम होता है दैट इज वेरी ब्रॉडर, दैट इज वेरी ब्रॉडर, ये बहुत विस्तृत चीज है, ये बहुत वास्ट है। फ्यूचर, प्रेजेंट, सो मेनी, दिट इज इममेमोरियल, ये अनंत है, इट इज अनलिमिटेड। टाइम इज अनलिमिटेड, उसका कोई अंत नहीं है, कितना विस्तार टाइम का हो सकता है, दैट इज अनलिमिटेड। लेकिन जब बात करते हैं टेंस की, तो टेंस क्या है? इट इज लिमिटेड। लिमिटेड कहाँ? लिमिटेड हमारा ग्रामर में है। टेंस को हम, टेंस की चिड़िया कहाँ रहती है? ग्रामर के घोंसले में रहती है, ग्रामर के घोंसले में रहती है, यानी वो एरिया उसका सीमित हो गया। जबकि टाइम किसी एरिया से बंधा नहीं है। हमारे दादा के दादा के दादा के दादा परदादा के परदादा भी उस टाइम रह रहे थे, हम रह रहे टाइम में, और हम इस दुनिया जब चले जाएंगे तब भी टाइम रहेगा। हमारे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, भाई तो अगर शादी करेंगे तब, फिलहाल हम अभी शादी नहीं किए, सॉरी। तो कहने का मतलब वो भी उसको देखेंगे, वहाँ भी टाइम की बात करेंगे। लेकिन टेंस क्या होगा? सीमित होगा, केवल ग्रामर में हम इसको देखेंगे। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ है? ग्रामर की दुनिया में। ये हो गया आपका सबसे महान अंतर। टाइम इज वेरी ब्रॉड, वेरी वास्ट principle, it is not limited, but tense is limited to only grammar. Fine. दूसरा अंतर हो सकता है टाइम और टेंस में, कि जो टाइम है वो कहीं भी हो सकता है, जबकि जो टेंस है उसका संबंध सीधा सीधा सेंटेंस के वर्ब से है, सेंटेंस के वर्ब से है, अर्थात क्रिया से है।
द टेंस इज related to simply verb of the sentence, but time has nothing to do with the verb. It is totally different. ये अलग कंसेप्ट है. I will go to school tomorrow. I will go to school tomorrow. I am teaching you now. Now टाइम को शो किया, tomorrow टाइम को शो किया. ये अलग भी हो सकता है, इसको कोई मतलब नहीं है आपके जो है ग्रामर से, कोई मतलब नहीं है, या वर्ब से कोई खास मतलब यहाँ पर नहीं है. ये डिफरेंट चीज़ है. कान वाले ये होगा दूसरा आपका अंतर. इस तरह से आप समझ गए होंगे कि टाइम और टेंस में महान अंतर है. अब यहीं पर हमें जरूरत पड़ती है किसकी? करेक्ट डिफिनीशन की, टेंस की. सही डिफिनीशन हम जानेंगे. डिफिनीशन क्या होती है टेंस की, हमें यहीं पर जरूरत पड़ेगी. आप पूछ सकते हो सर जब टाइम नहीं है टेंस तो आखिर है क्या? तब यहीं पर हमें जरूरत पड़ेगी डिफिनीशन यानी टेंस के परिभाषा की. तो आइए हम ले चलते हैं आपको टेंस की परिभाषा की दुनिया में. और दुनिया की मानी जानी बेस्ट बुक आपकी ग्रामर की है जिसका नाम है रेन एंड मार्टिन्स हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन. हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रिटन बाय पीसी रेन एंड मार्टिन. उस बुक की डिफिनीशन यहाँ पर हमने लिखी है. यहाँ देखें आप लोग ध्यान से. डिफिनीशन टेंस की, द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट इज कॉल्ड टेंस. एक बार फिर से सुने. द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज द टाइम स्टेट ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट इज कॉल्ड टेंस. Slow motion. The form of the verb which shows the time and the state of an action or an event is called tense. This is the definition given by P.C. Wren and Martin, जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है. ये आपका इंग्लिश डिफिनीशन है. आइए हिंदी की बात करते हैं. इसी का वर्जन हिंदी में लिखा नीचे आप देख सकते हैं. यहाँ लिखा है क्रिया का वह रूप. क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य अथवा घटना के समय व स्थिति को प्रकट करता है वही टेंस कहलाता है. अर्थात क्रिया का वह रूप जो ये दर्शाए कि कोई कार्य किस समय हुआ. अर्थात अभी हो रहा है या पहले हो गया या आने वाले समय में होगा. यही है टेंस. दिस इज द tense. The form of the verb with the time, the state of an action or an event is called tense. ये परिभाषा आप लोग कंठस्थ करें जो आपके भविष्य में, आपके करियर में, आपके जीवन में हमेशा काम आएगा. तो ये है आपकी टेंस की डिफिनीशन. तो क्या इस पर विस्तार करें यानी विश्लेषण करें ये क्या है. परिभाषा की बात करते हैं तो यहां से देखें आप लोग. द फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का रूप. यहां लिखा है क्या? क्रिया का वह रूप. हमने इसको लिखा वही चीज यहां पर लिखी है. क्रिया का रूप सेंटर में सबके क्या है? द फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसी पर पूरा टेंस रूपी इमारत टिकी हुई है. किस पर? द फॉर्म ऑफ द वर्ब पर. पूरी टेंस की जो इमारत है इसी पर टिकी हुई है. शॉर्ट में यूं कह लें टेंस इज नथिंग बट द गेम ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. Tense is nothing but the game of correct forms of the verb. Tense क्या है? कुछ नहीं, बस केवल सही क्रिया का रूप कैसे सेट करें उसी का एक खेल है, उसी का एक तमाशा है. Tense is nothing but the game of correct form of the verb. इसीलिए हम कहते हैं जो भी बच्चे हमारी क्लास में आते हैं, चाहे वो हमारे कोचिंग वाले बच्चे हों, चाहे हमारे स्कूल के बच्चे सेंट जेवियर के हों या दिल्ली ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, सनराइज पब्लिक स्कूल, सेंट जॉन्स इंग्लिश स्कूल, कोई भी स्कूल रहा हो जहाँ हमने पढ़ाया हुआ है, सारे बच्चे हमारी वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे. आप इससे अच्छे से यहाँ पर देखें. टेंस क्या है? बस सही वर्ब का फॉर्म सेट करने का तरीका है. अगर आप सही टेंस का वर्ब का फॉर्म यूज कर लेते हो तो आप टेंस के बन गए मास्टर. यही सीखना है कि हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे यूज
करें। तो क्या है क्रिया का वह रूप, रूप मीन्स कोई भी रूप हो सकता है। आपके वर्ब के जब फॉर्म की बात होती है तो वर्ब्स हैव 5 फॉर्म्स। इसे भी लिखें, द वर्ब्स हैव 5 फॉर्म्स। ओके, वेलकम बैक। हमने बताया कि जो वर्ब्स हैं उनका 5 फॉर्म्स हुआ करता है। क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कई टीचर, हाउ मेनी फॉर्म्स द वर्ब हैव? तो सिंपल आंसर होगा द वर्ब्स हैव सिंपली 5 फॉर्म्स। यहां देखें, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस एंड थर्ड फॉर्म past participle, fourth form present participle and fifth form present indefinite tense third person singular form. These are the 5 forms of the verb. You keep in mind, first form, second form, third form, fourth form and fifth form. If you want, just in simple language, you can call it first form of the verb, second form, third form, fourth form and fifth form. You can call it, but accurately the right name or simply original name of these forms we have, first form is known as present tense, second form is known as past tense and third form is known as past participle and fourth form is known as present participle and fifth form is known as present indefinite tense third person singular form. These are the 5 forms of the verbs. Let me take the example. First form, that is present tense, example is go, come, sing, take, make, speak, write, drink, give, receive. So many we have first forms. Now in the second form, the example you can say take, the correct name is past tense. The example went, wrote, took, spoke, drove, sang, drank, rank. These are the second form of the verbs. Come to the third form, we have, this is exactly past participle, the third form of the verb, like gone, given, spoken, taken, drunk, gotten, spoken, learnt, sung. So many third forms of the verbs are there in English language. You keep in mind. Okay, now come to the fourth form. The fourth form we have like going, coming, singing, dancing, walking, talking, reading, feeling, coming, opening, shutting, closing, meeting, drinking, taking, singing. So many verb forms as far as the fourth form is concerned. The correct name of this form is present participle form. Now come to the fifth form. Fifth form is very simple. That is, can be said SES form. SES form simply, but the exact name or the original name is third person singular. Present indefinite tense third person singular form. That is SES form simply. Example from go, goes. From come, comes. Sing, sings. Walk, walks. Talk, talks. Write, writes. Meet, meets. Set, sets. Beat, beats. So many we have the SES forms. So these are the 5 forms. ये रहे आपके 5 forms जो आप ध्यान रखें. लेकिन most importantly we have
3 फॉर्म्स। 5 फॉर्म तो ज्ञान के लिए आप ध्यान रखिए, लेकिन व्यवहार में जो ज़्यादा कॉमन फॉर्म जो बच्चों को याद करना पड़ता है वो है 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। अधिकांश टीचर केवल 3 फॉर्म बताते हैं, क्योंकि अगले 2 फॉर्म यानी 4th और 5th फॉर्म आप सिंपली बना सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो, इसलिए फोकस हम केवल 3 पर करते हैं। क्योंकि जो 4th फॉर्म है उसको इंग फॉर्म कहते हैं, जो वर्ब के लास्ट में हम जब जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट में आईएनजी जो कहने से बन जाता है इंग फॉर्म। गो से गोइंग, कम से कमिंग, सिंगिंग सिंगिंग, डांस डांसिंग, टॉक टॉकिंग, रीड से रीडिंग, फ्लाई से फ्लाइंग, प्ले से प्लेइंग, मीट से मीटिंग, आईएनजी लगाते जाओ बनता जाएगा। वेरी इजी टास्क, सो you need not learn it. Now we have the 5th form. It is also easy. What you have to do? In the end of the first form of the verb, simply add s or es. Like from go, goes, sing, sings, talk, talks, write, writes, meet, meets, open, opens, cut, cuts, hide, hides, write, writes, read, reads, play, plays, sleep, sleeps. Simply you have to add SES form, SES in the end of the first form of the verb, so that is not simply difficult. So you need not learn this form. Focus only 3 forms: first form, second form, and third form. Go, went, gone. Come, came, come. Sing, sang, sung. Ring, rang, rung. इस तरह से आप उसको तैयार कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, स्पोकन इंग्लिश है, और मैं तो मानता हूं भाई ये वर्ब्स के फॉर्म जो हैं वो स्पोकन इंग्लिश की जान है, जान, उनका प्राण कह सकते हैं। वर्ब फॉर्म आर द जस्ट वर्ब फॉर्म्स आर द ब्रेथ, सिंपली लाइफ ब्रेथ ऑफ द स्पोकन इंग्लिश। मेरा अनुभव ही रहा है, अगर इंग्लिश आपको सीखना है स्पोकन तो फोकस करें वर्ब के फॉर्म पर, बिकॉज वर्ब फॉर्म्स, सिंपली वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। स्पेशली एनी सेंटेंस स्पीक देयर इज द वर्ब, देयर इज नो सेंटेंस विदाउट द वर्ब। एंड इफ यू वांट टू बी वेरी फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, you focus these verb forms. As far as the chapter tense is concerned, the better command or the 3 forms of the verb, the better is your tense, the better is your tense, the better is your sentence structure, the better is your sentence structure, the better is your spoken English, the better is your written English, and better is your all types of English, and better is your English, the better is your career, the better is your career, the better is your money, the better is your money, the better is your name and fame in the modern scenario, and the better is your name and fame, the better is your happiness, the better is your happiness, the better is the happiness of your parents, and the better is the happiness of your parents, the better is the happiness of the teacher. So from where? From the 3rd form of the verbs, 3 forms of the verbs. Focus these verb forms. Okay, try to speak as fast as you can. Try to speak as fast as you can if you want to be very accurate and very fluent speaker of English language. You speak as fast as you can, like go, went, gone, come, came, come, sing, sang, sung, ring, rang, rang, put, cut, cut, shut, shut. Like this, you keep on speaking. Your English is improved. Today you are the learner. If you keep on speaking the verb form very fluently, you are master of the English in coming time. फोकस करें आप वर्ब के फॉर्म पर. माई जस्ट सजेशन टू ऑल द गाइज who are just watching my video, please prepare the verb forms. Make a target at least 10 verb forms every day. And target is how much? How many? At least 1000 verb forms. 1000
verb forms. Every day 10 forms. Within 2 or 3 months, prepare at least how many? At least 1000 forms. So don't just think that just within one day you can complete all the 1000 forms. It's not possible, my dear. It is possible if you keep on learning the verb forms every day and continuously. At least 10 you can do this very easily. Not so many just in one day. You keep on practicing at least 10 verb forms every day. So very naturally and very simply and very easily you can achieve your target. So my dear friends, my advice is you at least 10 verb forms prepare every day. Try to speak as fast as you can. As far as the chapter tense is concerned, जहाँ तक चैप्टर टेंस की बात है, अगर इस पर महारत हासिल करनी है या दूसरे वर्ड में आप अंग्रेजी का मास्टर बनना है तो आप फोकस करें वर्ब फॉर्म पर। हम हिंदी बता दें, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होंगे वो नहीं समझाए होंगे, आप कम से कम 10 वर्ब फॉर्म डेली करें। धीरे धीरे आप हर दिन 10 स्टॉप खाते जाएंगे तो 2-3 महीने में आपका जो टारगेट है 1000 का कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम 1000 वर्ब का फॉर्म जिस दिन आप तैयार कर लेंगे और अच्छे से उसको बोल ले जाएंगे, जैसे हम बोले हैं, जितना फास्ट हो सके, इससे फ़ायदा होगा। आपका जो लहजा या आपकी जबान टूटेगी, दूसरे वर्ड में आपकी जो हेजिटेशन है वो दूर होगी। और इंग्लिश हम क्या करते हैं स्पोकन में, स्पोकन इंग्लिश जो कहीं आप लोग सीखने जाते हैं, हमारी क्लास जो देख रहे होंगे, हमारे भाई बहन यार दोस्त अध्यापक बंधु जो भी देख रहे होंगे, हम करते क्या है स्पोकन इंग्लिश में? कुछ नहीं करते, बस यही आपका हेजिटेशन, आपकी हेजिटेशन हम दूर करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवा के। अधिक से प्रैक्टिस करेंगे आप, जहां आपकी हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगी। और जिस दिन आपकी हेजिटेशन दूर हुई उसी दिन आप अंग्रेजी के अध्यापक बन गए, उसी दिन आप स्पोकन इंग्लिश के मास्टर बन गए। सो फोकस दिस थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू। सो प्रॉमिस टुडे, all of you, those who are listening to me, just promise today at least 10 verb forms every day you have to prepare. Don't worry, if you have problem, I myself will give you the list of the 3 forms of the verbs. At least 200 to 300 verb forms I myself will dictate you. Remaining you do yourself, because I don't have so much time, just only verb forms focusing. I don't have much time to give all the list of the verb forms, but I can consult you the book. I can just prescribe you the book. You can read the book. Okay? So these books are available in the market. Any book you have the verb forms. You just prepare from that. Otherwise, my lecture will be very long, and my video will be very long. You don't have so much time to view long videos. Okay? So keep in mind the verb forms. तो हम करते क्या हैं टेंस में? यही वर्ब के फॉर्म का ही हम फोकस करते हैं, वही सीखते हैं कैसे हम सही वर्ब का फॉर्म प्रयोग करें। देखे होंगे आप, हम क्या करते हैं, कभी फर्स्ट फॉर्म का यूज देखते हैं, कभी सेकेंड फॉर्म का यूज देखते हैं, कभी थर्ड फॉर्म आ जाता है, कभी एसियर फॉर्म आता है, कभी इंग फॉर्म आता है। यही तो करते हैं टेंस में हम। तो यही सीखा आपको और यही सिखाता है हमारा